जब मैंने बोला कि मुझे ये फील्ड चूज़ करनी है तो हर एक ने कहा नहीं ये काम सही नहीं है, तुम कुछ और कर लो, तुम शादी कर लो। एनआईएसटी का स्टैंड नहीं लिया होता तो आज कहाँ होते? आज मैं शादी करके शायद 2 बच्चों की माँ होती। तो मैं जैसे ही यहाँ से पास आउट हुई, उन्होंने मुझे 2 से 3 मंथ की प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी। आफ्टर दैट मैं मोहाली में जाके एज अ सेंटर हेड वहाँ पे काम कर रही हूँ अभी। एनआईएसटी ने ये पहली बार नहीं किया है कि अपने 35 बच्चों को अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया है, उनकी हौसला अफजाई की है। आप जानना चाहते हैं ये 35 बच्चे कौन हैं? अचीवर अवार्ड का मतलब है जो अपनी अपनी फील्ड में सेटल हो गए, जो एक अच्छी खासी सैलरी ले रहे हैं, और इनसे 9 बच्चे ऐसे हैं जो मालिक बन गए, जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट की। उनमें से एक दीक्षा, उन 35 में से एक दीक्षा जिसके साथ मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं। ऐसा गांव से आती है दीक्षा, यहां पे आज भी 4 किलोमीटर तक सड़क नहीं है। फैसला किया कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है। वो 4 किलोमीटर पैदल चलकर एक बस पर बैठी और जम्मू शहर पहुंच गई। एनआईएसटी में आई, कुछ वक्त गुजारा, मोहाली पहुंच गई, चंडीगढ़ पहुंच गई, एक अच्छे पैकेज के साथ वहां काम कर रही है। लेकिन अभी रुकी नहीं है वो, अब उसकी नज़र मुंबई पे है कि मुंबई में जाकर अपने टैलेंट को दिखाना है। याद रखिएगा, 4 किलोमीटर पैदल जिसके गांव में आज भी सड़क नहीं है, वो बच्ची वहां से उठकर, दीक्षा वहां से उठकर मुंबई माया नगरी तक पहुंच गई। आइए मैं आपको दीक्षा से मिलाता हूं और आपको बताता हूं इस जर्नी में एनआईएसटी का क्या रोल था। एनआईएसटी ने दीक्षा को पर लगा दिए, जो उड़ान कच्चे रास्तों से होती हुई फ्लाइट तक जा पहुंची। हाय, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हेलो सर, मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं? मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं ऐसी दीक्षा से बात कर रहा हूँ, ऐसी लड़की से बात कर रहा हूँ जिसके गांव में आज भी 4 किलोमीटर तक सड़क नहीं है। जी बिल्कुल, आप उसी लड़की से बात कर रहे हैं कि जिसके गाँव में आज भी 4 किलोमीटर तक सड़क नहीं है। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं बोला कि मुझे ये फील्ड चूज़ करनी है तो हर एक ने कहा नहीं ये काम सही नहीं है, तुम कुछ और कर लो, तुम शादी कर लो। वो करने के बजाय मैंने उस वक्त अपने लिए स्टैंड लिया और मैं अपने घर से यहाँ आ गई जम्मू में। किसी मेरी फ्रेंड ने बोला कि आप एनआईएसटी जाओ, तो मैंने यहाँ आके अपनी एडमिशन प्रोसेस शुरू कर दी मार्च 1 को, और मैंने एडमिशन ले लिया फैशन डिज़ाइनिंग और ब्यूटिशियन में। आफ्टर दैट सिर्फ मुझे यहाँ फैशन डिज़ाइनिंग और मेकअप ही नहीं सिखाया गया, मुझे पर्सनल ग्रूमिंग की गई, मुझे कैसे उठना है, बोलना है। आज मुझे आप किसी भी जगह भेज दीजिए, मैं वहाँ पे कॉन्फिडेंटली बात कर सकती हूँ, कॉन्फिडेंटली कोई भी डील कर सकती हूँ। अब आप आए थे एनआईएसटी में कितने साल पहले? मैं एनआईएसटी में आई थी 2023 में मार्च 1 को। अब आगे क्या? जब एनआईएसटी से पास आउट हुए उसके बाद क्या ऑप्शन है? जब मैं एनआईएसटी से पास आउट हुई तो मुझे इन्होंने ही रिकमेंडेशन दिया, ऑफ़र दिया कि आप मोहाली जाइए और वहाँ जाके इंस्टीट्यूट रन कीजिए। तो मैं जैसे ही यहाँ से पास आउट हुई, उन्होंने मुझे 2 से 3 मंथ की प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी। आफ्टर दैट मैं मोहाली में जाके एज अ सेंटर हेड वहाँ पे काम कर रही हूँ अभी। एंड व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट? अब नेक्स्ट हमारा एनआईएसटी का मुंबई में शो होने वाला है। तो इससे बड़ी बात क्या है कि मैं एक ऐसे जहाँ से सड़क भी नहीं जाती, वहाँ से मैं डायरेक्ट मुंबई पहुँचूँगी। मेरे लिए तो वो एक ड्रीम कम ट्रू वाला है कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊँगी कभी भी। जिन लोगों ने शुरुआती दौर में ऑब्जेक्शन किया था वो क्या कहते हैं आज? आज वो मुझ पर प्राउड करते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं कि हम आपके साथ हैं, और आज वो मेरे साथ हैं। जी, जो जर्नी आपने बताई इसमें मुश्किलात तो थी, इतना आसान नहीं था जिस इतनी आसानी से बता दिया गया। इसमें कुछ भी आसान नहीं था। स्टैंड लिया? जी बिल्कुल, स्टैंड लिया। एनआईएसटी का स्टैंड नहीं लिया होता तो आज कहाँ होते? आज मैं शादी करके शायद 2 बच्चों की माँ होती। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। ट्रूली इंस्पिरेशनल स्टोरी। जी सर, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। लगता है कि ये एक ऐसी लड़की है जिसके गांव में 4 किलोमीटर तक आज भी सड़क नहीं है। आपके गांव का नाम क्या है? मेरा गांव बसोली तहसील है जम्मू में, उसके गांव में उसके अंडर बिलोंग करता है पूंडा। पूंडा जी। कच्चे रास्तों से होते हुए आज फ्लाइट के सपने देख रही है, माया नगरी जाना चाहती है दीक्षा। ये आप भी कर सकते हैं। किसी भी आपके इंस्टीट्यूट में जो ब्रांचेस हैं, ज्वाइन कैसे करना है, प्रोसीजर क्या है? बिल्कुल सिंपल सा है। बच्चा ऑफिस में जाए, हमारे प्रोफेशनल जो काउंसलर है वो वहाँ बैठे हुए हैं, उनसे जाके बात करे कि मैं इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहता हूँ या फिर मेरे लिए कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा। वो उसको गाइड करेंगे। जो कोर्स बच्चे को सूट करता है, जो कोर्स बच्चे के बजट में आता है, वो चूज़ कर सकता है और EMI पे भी अपनी फ़ीस पे कर सकता है। शुक्रिया साहब हमसे बात करने के लिए।
दीक्षा को सुना आपने, ये 35 बच्चे उसी रिमोट एरिया से आते हैं। अब फैसला आपको करना है कि आप क्या चाहते हो। आप अपनी ज़िंदगी को किसी के हाथों में सौंप कर मोल्ड हो जाना चाहते हो, झुक जाना चाहते हो, ज़िंदगी गुजारना चाहते हो या ज़िंदगी जीना चाहते हो। दीक्षा ने कहा मैं ज़िंदगी जीऊँगी, और ये 35 का आंकड़ा वही है जिनको अभी हाल ही में अचीवर अवार्ड मिला है। आप अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना चाहते हो, ये आपके हाथ में है। फैसला आप करो, NIST आपको पर लगा देगी। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।